शुरू करता हूँ ज्ञान का रजत महोत्सव। कौन बनेगा करोड़पति? Thank you, बढ़िया। Thank you so much. Thank you audience. Nice, धन्यवाद। Thank you so much, thank you। देव देखिए, हर रोज हॉट सीट पर आने का उत्साह बनाए रखने के लिए मैं अपने खिलाड़ियों से ये कहता रहता हूँ कि कोई बात नहीं, अभी पूरा हफ्ता है, 2 दिन शेष है, अभी तो 1 दिन और है, वगैरह वगैरह ही कहता रहता हूँ। लेकिन आज मैं अपने खिलाड़ियों से ये नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आज इस दौर का आखिरी दिन है, यानी विदा की बेला। देखिए देवेंद्र संजो, ये सच है कि मैं इस मंच के केंद्र में बैठता हूं, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि मैं इस केंद्र में इसलिए बैठ पाता हूं क्योंकि मेरे चारों तरफ 3 महाशक्तियां जो हैं वो काम करती रहती। पहली महाशक्ति मेरे पीछे बैठे खिलाड़ी, यहां पर भी बैठे, उनके भी पीछे बैठे हुए हमारे दर्शक हुआ आते हैं। और तीसरी महाशक्ति वो दर्शक आप जो अपने घरों में बैठ करके हमारे साथ जुड़ते हैं। इन्हें तीनों की कृपा से मैं इस जगह बैठने का साहस जुटा पाता हूं। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, अनेक अनेक धन्यवाद। जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। देवेंद्र संजो और कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। अब आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, और एक और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अभिनेताओं को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एक्टर्स इन द ऑर्डर इन विच दे वर बॉर्न। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ओमपुरी, बी अक्षय कुमार, सी रणवीर सिंह या डी कार्तिक आर्यन। ओमपुरी, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन। समय समाप्त हो गया है। सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का देखते हैं। आइए, सबसे पहले आते हैं ए ओमपुरी जी, फिर उसके बाद बी अक्षय कुमार, फिर सी रणवीर सिंह और अंत में डी कार्तिक आर्यन। ये है सही क्रम। ABCD, क्या बात है, एकदम सही। ABCD में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। क्या बात है, सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? मयूर जैन। बैठिए बैठिए, मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। भाई साहब, जब से आप आए हैं तब से आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, कोई खास वजह है क्या सर? सर एक तो पहली बार मैं किसी फिल्म अभिनेता से मिला हूँ। अच्छा, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। और मम्मी पापा साथ में हैं, उनके लिए प्राउड मोमेंट है। और मुझे भी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। बहुत तो बहुत एक अच्छी वाइब लग रही है, तो ऑटोमेटिकली अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देवेंद्र संजो सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मयूर जैन जी, ये विदिशा मध्य प्रदेश से हैं। तो मान्यवर, ये जो हॉट सीट है, गर्म कुर्सी, इस पर बैठ करके आपको अब कैसा लग रहा है? सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं आज जो मैंने केबीसी जूनियर के समय ट्राई किया था। आप जूनियर में भी आए थे? फर्स्ट केबीसी जूनियर में मैंने सिर्फ अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन का कोशिश किया था। और मैं उस समय मेरी नानी के यहाँ रहता था, ग्वालियर में जी। और मेरी नानी को मैं STD PCO लेकर के गया। मैंने बोला, नानी मैंने नंबर लिख लिया है, ISD नंबर है ये, इस पे कॉल करेंगे तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ। और मैं छोटा था, नानी को भी उतना समझ नहीं आया था, मैंने ही कॉल किया। और उस समय STD पे पैसे बढ़ते जाते थे, अब जैसे जैसे टाइम आपका आगे बढ़ता है। जी हाँ, जी हाँ। तो धीरे धीरे वो 150 रुपए तक पहुंच गया वो। तो अब मुझे भी लगने लगा कि अब इससे ज्यादा मैं अगर और बात करूंगा तो पकड़े जाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा फोन रख देते हैं, नहीं तो घर पे आज पता नहीं क्या नानी का गुस्सा मुझे फेस करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहां पर फोन रख दिया और मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। और आज मैं
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किन शक्तियों के कारण मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा साथ में हैं, उन्हीं की शक्ति है ये। मेरा ऐसा मानना है कि वो 150 रुपया की वजह से आए हैं आप। ऑलराइट, मानुअल कंपेनियन ग्रुप में आप किन्हें लाए अपने साथ? मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं। तो प्रणाम करता हूँ आपको, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट मेयर जी, जल्दी से आपको खेल के रूल बता दें, आपको तो पता होंगे। 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप। इन तीनों का आप उपयोग कर सकते हैं कई जगह आप फंस जाए तो। तैयार हो जाइए। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामना है आपके साथ में। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर कप में नहीं परोसा जाता है? Which of these is usually not served in a cup? A. Tea, B. Biscuit, C. Coffee, D. Hot chocolate. चाय, बिस्किट, कॉफी या हॉट चॉकलेट? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बिस्किट। बिस्किट को कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। हालांकि चाय में बिस्कुट डुबो के खाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है कि नहीं? ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, उसी पर निर्भर है ये। चित्र में दिख रहे कार के इस हिस्से को क्या कहा जाता है? आइडेंटिफाई द कार पार्ट शोन इन द इमेज। कैन वी सी द इमेज? ये आ गया। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए स्टीयरिंग व्हील, बी एग्जॉस्ट, सी व्हील या डी गियर स्टिक। सर प्लीज लॉक डी, ऑप्शन डी, गियर स्टिक। गियर स्टिक कह रहे हैं ताला लगाने के लिए डी पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 2000 रुपए जीत लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपयों के लिए, और वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिल्म, ओहो गड़बड़ हो गई यार, ये तो बहुत बढ़िया। फिल्म याराना के गाने भोले ओ भोले में न जाने कौन अभिनेता था किस भगवान या देवी को संबोधित किया है? In the film Yarana, which god is addressed by the actor singing in the song Bhole O Bhole? ऑप्शन देखिए। A. लॉर्ड इंद्र, B. देवी संतोषी, C. लॉर्ड शिव या D. देवी दुर्गा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, भगवान शिव। भगवान शिव कह रहे हैं, C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। किशोर कुमार जी ने ये गाना गाया था और अनजान जी ने इसके शब्द लिखे थे, गीतकार थे याराना फिल्म के। आजकल आप क्या कर रहे हैं मयूर जी? मैं रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। मैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे भारत का पहला पीपीपी मॉडल पे जो तैयार किया गया रेलवे स्टेशन है, उस प्रोजेक्ट में इंजीनियर रहा हूँ। पीपीपी माने प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ, क्योंकि वहां पर हमारा रेलवे का लैंड काफी ज्यादा था, जो कि हमको लैंड भी डेवलप करना था और स्टेशन भी डेवलप करना था। तो उसके लिए हमने लैंड प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट पार्टनर को दिया और उसके अगेंस्ट में हमने अपना रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करवाया। कैसा हो गया अभी? अभी रेलवे स्टेशन में वेटिंग एरियाज काफी ज्यादा हो गए। एयर स्पेस को भी यूज किया हमने, बिलो ट्रैक भी स्पेस को यूज किया हुआ है, पैसेंजर्स को सेग्रीगेट किया है। अराइवल डिपार्टिंग पैसेंजर अलग अलग आते हैं वहां पर, और जो पैसेंजर्स एमिनिटीज है उसको बढ़ाया और एज अ सिटी सेंटर्स को डेवलप किया पूरा एज अ मास्टर प्लान। वहां पे जो हमने लैंड दिया हुआ है, तस्वीर आ गई। आसपास की जो लैंड है रेलवे स्टेशन के, वहां पर हॉस्पिटल भी आएगा, होटल भी आएगा, कमर्शियल मॉल भी आएगा। तो इट इज नॉट फॉर पैसेंजर, वो एक लोकल सिटी है, उनके पब्लिक के लिए भी यूज कर सकते हैं वहां पर आकर के। ये मॉडल है इसका। और ये मतलब एक पायनियर प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज का भी। इसको काफी प्रोजेक्ट किया जाता है। और ये अंदर का है, ये हाँ एयर कॉन्कोर्स है, जो कि ट्रैक के ऊपर जो एफओबी रहता है हमारा फुट ओवर ब्रिज, इसकी जगह ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी है, फूड कियोस्क एक्सेट्रा, वो पैसेंजर्स ये यूज करते हैं, लाइक एयरपोर्ट बनाया हुआ है वेटिंग एरिया। तो बहुत सुंदर लग रहा है भाई। ये जो प्रोजेक्ट है सर ब्राउन फील्ड में बनाया है। पूरे ट्रैक हमारे रनिंग ट्रैक है, बॉम्बे दिल्ली मेन ट्रैक है भोपाल में जो आता है, और उसके ऊपर हमने ये कंस्ट्रक्शन बिना ट्रैफिक को रोके बनाया हुआ है। अंडरग्राउंड पैसेज भी। बहुत बहुत बधाई, ये तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा था। और आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न आ गया है 5000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले इस भारतीय अधिनियम के नाम को पूरा करें। भारतीय डैश संहिता। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस लॉ दैट रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड। भारतीय डैश संहिता। ऑप्शन देखिए। ए न्याय, बी नागरिक, सी नूतन या डी नया। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए न्याय। न्याय पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारतीय न्याय संहिता जो है ये 2023 भारत की आधिकारिक दंड संहिता है। ये संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू की गई थी। इंडियन पीनल कोड। आ गया है खेल का पहला पड़ाव भाई साहब। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? In which city of Madhya Pradesh did the Global Investors Summit 2025 take place? Options: A इंदौर, B जबलपुर, C भोपाल या D ग्वालियर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी भोपाल। सी भोपाल पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। सी बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, बधाई। ये जो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था, इसका उद्देश्य राज्य में उद्योग का विकास करना था। ये फरवरी 2025 में हुआ था। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। सर मैं यहाँ पर बॉम्बे में बच्चों के एग्जाम हो चुके थे, घूमने के लिए आया हुआ था 28 तारीख को। जी जी। और हम लोग पहली डेस्टिनेशन जा रहे थे, तो मेरी मम्मी ने पूछा कि हम केबीसी देखने जा सकते हैं क्या। तो मैंने सर्च किया और मैं उस समय फॉरगेटेड था कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। मैंने सर्च किया, मैंने बोला मम्मी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सोनी लिव ऐप पर और ये प्रोसेस है। तो थोड़ा सा हमने बोला कि टाइम लगेगा, ऐसा तुरंत नहीं जा सकते हैं। तो मम्मी ने बोला ठीक है। और सर हम लोग विद फैमिली आए हुए हैं यहाँ पर, मेरी वाइफ भी आए हुए, बच्चे भी हैं। तो सेकेंड डे केबीसी से कॉल आ गया मेरे पास कि यू आर सिलेक्टेड फॉर केबीसी सीजन एंड यू आर इनवाइटेड विथ योर कंपेनियन। तो मैंने तुरंत बोला मेरी मम्मी आएंगी साथ में। और सर मैं बहुत रिग्रेट हूँ, मेरी वाइफ को मैं नहीं लेकर के आ पाया हूँ यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जो जीती हुई राशि है सर वो सीधे देना पड़ेगी डायरेक्ट जाने से पहले। हाँ सर। तभी सर परमिशन मिलने वाली है मुझे। और ये बड़ी विचित्र बात है भाई साहब, 2 आपसे पहले जो आए थे, हाँ, स्त्री लेने आए थे। तो पहले थी वो आई थी, उन्होंने कहा सर कपड़े वपड़े बहुत हो गए। उनके पति ने कहा कि आयरन करके रखो इसको। उन्होंने दूसरे वाले ने कहा ये ले लो, शायद हो सकता है उनका नंबर लग जाए। भाई साहब आपने क्या खरीदा था? सर स्त्री खरीदी। मेरी वाइफ नहीं चाहती थी सर मैं खरीदे, क्योंकि हम प्रेस वाले घर पे आते थे, वो ले जाते थे कपड़े। और वो उनका कहना था कि अगर आप ले लोगे तो फिर मुझे भी करना पड़ेगी। तो लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा था तो मैंने सोचा थोड़े बहुत मैं ही कर लिया करूँगा, ले लेते हैं। तीनों जो है आयरन खरीदने गए थे। बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। अब भाई साहब जोर से बाजा बजेगा सुपर सवाल के लिए। ये पर्दे पर उसका नक्शा आ गया आपके सुपर सवाल का। कंप्यूटर द्वारा एक प्रश्न आएगा, मेरे महाशय प्रस्तुत किया जाए मेयर जी के लिए सुपर सवाल। प्रश्न यह है कि किस देश ने पुरुष और महिला दोनों स्पर्धाओं में पहला खो-खो विश्व कप जीता? Which country won the inaugural Kho-Kho World Cup in both men's and women's categories? सर भारत ने। भारत बोल दें? जी सर। भारत कह रहे हैं, इस पे ताल लगाने के लिए। इंडिया इज द राइट आंसर। वेल डन। पुरुष और महिला दोनों ने ये खिताब जीता था, विश्व कप जीता था। और जो दोनों में जो फाइनल्स में जो टीमें थी
वो नेपाल से थी, अगेंस्ट द नेपाल टीम, दे वन। ओके, तो मान्यवर, क्योंकि आपने सुपर सवाल का सही उत्तर दे दिया है तो आपको मिल गई एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। आगे चलते हैं भाई साहब। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीपी राजेंद्रन और कुशाला राजेंद्रन की पुस्तक द रंबलिंग अर्थ में किस प्राकृतिक घटना का वर्णन किया गया है? Which natural phenomenon is covered in the book The Rumbling Earth by C.P. Rajendran and Kusala Rajendran? आ गए विकल्प। A. Forest fire, B. Flood, C. Tornado या D. Earthquake, जंगल की आग, बाढ़, बवंडर या भूकंप। D. Earthquake, B. Flood, A. Forest fire, C. Tornado. Sir, I think it is option D. The rumbling earth से भूकंप ही लग रहा है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, भूकंप। डी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, भूकंप। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। रंबलिंग अर्थ से पता चल जाता है कि भूकंप वैज्ञानिक हैं ये दोनों, और उनकी पुस्तक पाठकों को भारत के कुछ रोमांचक भागों में ले जाती है जहां वे बताते हैं कि भूकंप किस प्रकार प्रभाव पैदा कर सकते हैं। बड़ी भयंकर चीज होती है ये भूकंप। भाई साहब, आपका कभी ऐसा संपर्क हुआ है इनकी? नहीं सर, मध्य प्रदेश भोपाल एक हाँ, ऐसा थोड़ा स्थान बचा है कि हुआ है। वहाँ पर जोन 2 में आता है तो काफी रिलैक्स है वहाँ पर जी, अर्थक्वेक से। दिल्ली और उत्तर भारत में भी कई बार जी आता सर। है, मुंबई जी में सर। भी आता है। जी सर। कई साल हो गए अभी तक नहीं आया है। अलग तरह के भूकंप होते हैं यहाँ पर, लेकिन आता है और बहुत डरावना होता है भाई साहब इस समय। और हमारे साथ 2-3 बार हुआ है दिल्ली में, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। हम भी सर जब एज अ सिविल इंजीनियर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं जी, तो बेसिकली इंजीनियर्स को इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, और डिजाइन भी किया जाता है तो जो उसकी जो डिटेलिंग है स्पेशली फॉर अर्थक्वेक, वो डिटेलिंग का भी विशेष ध्यान रखा जाए एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम इस डिजास्टर से काफी कुछ बच भी सकते हैं। ओके ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जी। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर है किस जोन में आ रहा है उस जोन के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है कि उतना अर्थक्वेक वो प्रेशर ले सके। उसका पता कैसे लगाते हैं आप कि ये हो सकता है? भारत के नक्शे को 5 जोन में डिवाइड किया गया अर्थक्वेक के। तो कोई भी शहर है जहां पर हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वो किस जोन में आता है, उस जोन के हिसाब से उस कुछ इंपॉर्टेंस फैक्टर लिए जाते हैं, लोड को और ज्यादा ले लिया जाता है स्ट्रक्चर पे। उस लोड के अकॉर्डिंगली फिर उसका स्टील डिजाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। उसके डिजाइनिंग में हम पहले से ये पैरामीटर्स को कंसीडर करके और स्ट्रेंथनिंग करके डिजाइन करते हैं। जी। तो धरती कितना लोड ले सकती है इसका अनुमान कोई ऐसा एक वाइब्रेशंस भी एक साइंटिफिक basically, तरीका हाँ, है? हाँ। इवन कुछ जगह तो आइसोलेशन पैड भी यूज किए जाते हैं, फाउंडेशन और स्ट्रक्चर, क्योंकि अर्थक्वेक जो आता है वो फाउंडेशन से आता है। जी, और जी, बीच जी। में अगर हम रबर के कोई पैड लगा दें आइसोलेशन, इस पे भी काफी रिसर्च चल रही है IITs वगैरह जी में। हाँ, जी हाँ। अभी बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन ऐसा भी करके इनको दूर किया जा सकता है। जापान वगैरह में बहुत आता है जोर से भूकंप, और उन्होंने न जाने क्या तरकीब निकाली है कि उनके बच जाते हैं काफी लोग। भूकंप रोधी संरचनाएं बना करके। जी हाँ। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न आपके लिए, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था? Who among these was not born in उत्तर प्रदेश? विकल्प आ गए। ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी श्री लाल बहादुर शास्त्री, डी श्री राम मनोहर लोहिया। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। सर ऑप्शन ए लग रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर आपको बताना पड़ेगा हमको कौन सा ताला लगाना है। सर आई वुड यूज लाइफलाइन। लाइफलाइन? यस सर। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए।
मान्यवर 3 नाम जो आपने दिए थे वो यहाँ आ गए हैं। एक है उदय दाते, राजेश मंडलोई, प्रशांत सिंह जदाऊ। सर राजेश मंडलोई जी को बुलाना। राजेश मंडलोई जी सर। राजेश मंडलोई जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये क्या लगते हैं आपके? मेरे मित्र हैं बॉस है, आपके? मेरे बॉस है, वैसे अच्छा, फ्रेंड अच्छा, बोलते हैं अच्छा। वो। ही इज एन IRSC ऑफिसर और NFR में वो अभी चीफ इंजीनियर है। राजेश जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। बहुत सौभाग्य हमारा आपकी आवाज अरे। सुन रहे हैं हम। नहीं, सौभाग्य तो इनका है जो हमारे सामने बैठे हैं, जिनका नाम है मयूर जैन, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मयूर आपका समय शुरू होता है अब। सर, इनमें से किनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? इनमें से किसका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्री लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। मुझे 80% लग रहा है ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मुझे भी सर यही लग रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं इसी के साथ जाता हूँ सर फिर। हाँ जी, बधाई आप। थैंक यू सो मच सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ए पे ताल लगाने के लिए इनको सलाह मिली है, ताल लगाया जाए कंप्यूटर जी। Is the right answer, well played, sir. नेताजी सुभाष चंद्र जी का जो जन्म था वो कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक, बाकी दिन जो है वो सबका जन्म उत्तर प्रदेश में। जीत गए आप, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं, 40,000 रुपए जीत गए। आगे बढ़ने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। ये है सर, 8वां प्रश्न। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ सर, आपकी एक मूवी है बागबान मूवी, हाँ हाँ। जो कि 3 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, जो कि मेरे फादर का बर्थ डेट भी है। ओह अच्छा। और सर मेरे फादर ने, मुझे लगता है कि 100-200 टाइम्स आराम से देख ली है सर वो मूवी। और हमारी भी एक जॉइंट फैमिली है, तो काफ़ी कुछ वो अडॉप्ट कर चुके हैं उस मूवी को। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोच लिया बच्चों को ज़्यादा दे करके अपने आप को खाली नहीं करके रखना है। तो सर हमें इसलिए अलग रखा गया था। तो सर घर में जब भी वो मूवी चलती है तो हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। जब तक पापा देखते थे तब तक तो ठीक है, अब मेरा भतीजा है, वो उसकी फेवरेट मूवी हो गई है, तो अब वो भी जब आती है तो वो भी नहीं हटाने देता है मूवी। तो सर कुछ बताए क्या करा जाए इसके लिए? परिवार के बारे में थी सर वो, और बहुत ही लोगों को पसंद आई कि परिवार जो है एकत्र होकर के रहना चाहिए हमेशा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और क्योंकि आपकी जॉइंट काफी फैमिली सीख है है सर, हाँ। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण था उनके लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आगे चलते हैं भाई साहब, 8वां प्रश्न आएगा। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किसकी प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है? Which of these has a preamble that begins with the line, "We, the people of India"? कहा दिया इन्होंने, बदर भट्टू, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। इनमें से किसकी प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है? Which of these has a preamble that begins with the line, "We, the people of India"? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, Parliamentary oath, B, Constitution of India, C, Discovery of India, या D, Right to Education Act, संसदीय शपथ, भारत का संविधान, भारत की खोज, D, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, भारत का संविधान। भारत का संविधान बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Well done, Mayur is the right answer. 80,000 रुपए का प्रश्न था। 80,000 तो आपने प्रश्न का सही उत्तर देकर के जीते, लेकिन साथ में आपको उसकी दुगनी राशि मिलेगी बोनस के रूप में, और ये अभी के अभी जमा कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। जी हाँ, तालियां बजती रहें। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ पर हम भर देंगे 80,000 रुपये। 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे,
पहुंच गया अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में 80,000 रुपया। बिल्कुल सही तरीके से, आसान तरीके से और सुरक्षित तरीके से। बहुत से लोग नाखुश हैं जो जनता बैठी है यहाँ पर। 80,000 जीत लिया, चलो ठीक है। भाई साहब थोड़ा सा जोर से अगर ताली बजा देंगे उनके लिए तो क्या जाएगा। ऑलराइट मयूर जी, बोनस मिल गया आपको 80,000 का। मैं तो सर और 150 80,000 रुपए आपने सही उत्तर दे करके जीत लिया। अब आगे कुछ कह रहे थे आप? मैं तो सर 150 रुपए के लिए आया था, तो अब 80,000 तो ठीक है सर। यार ये सुनो, ये 150 रुपया हमको दे दो। है क्या आपके पास? सर ये 80,000 से ज्यादा वैल्यू रखते मेरे लिए। सर ये यहाँ की जीती धनराशि से सर ज्यादा 150 वैल्यू है। रुपया बहुत भारी पड़ गया हमारे लिए। सर इसे तो फ्रेम करा के रखना अरे पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई साहब। हमको बुरा लग रहा था कि आप छोटे थे, 150 रुपया निकल गया। सर नानी काफी खुश होंगी मेरी, अभी है वो 86 अच्छा, ईयर उनको ओल्ड बता दीजिएगा कि हमने दे दिया। ऑलराइट मान्यवर, नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, ध्यान से खेलिएगा आगे। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई? Which of these teams did not qualify for the semi-finals of the 2025 ICC Champions Trophy? ऑप्शन देखिए। A इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी साउथ अफ्रीका, डी पाकिस्तान। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या पाकिस्तान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पाकिस्तान। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। जनता में देखिए क्रिकेट है। और चौथी टीम जो क्वालिफाई हुई है वो है न्यूजीलैंड। ये देखिए अब आ गया है मौका, और यहाँ हम चेतावनी देते हैं जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं कि जो अगला प्रश्न है ना, मौका जो है ये अमूल्य है, क्योंकि दूसरा मौका आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ अगर गलती हो गई तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर मयूर जी, ये रहा। भास के उरुभंगम नाटक के केंद्रीय पात्र कौन है? हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन भासा's प्ले उरुभंगम? ऑप्शन देखिए। ए अर्जुन, बी कर्ण, सी दुर्योधन या डी संजय? सर लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। या शांत हो जाइए, 2 लाइफलाइन बची हैं आपकी, ऑडियंस पोल और डबल डिप। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 58%, बी को 34, ए को 1 और डी को 7% दिया है। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? जी सर। अधिकतर ऑडियंस जो कह रही है उनका बताइए कौन सा लॉक करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, दुर्योधन। सी दुर्योधन कह रही है जनता, और मयूर जी भी कह रहे हैं इस पे ताल लगा देना चाहिए। ए भाई साहब, एक चीज हम आपको बताना भूल गए पहले से, कि कई बार हालांकि जनता बहुत शिक्षित होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब प्रश्न थोड़ा कठिन हो तो जनता से भी कभी कभी गलती हो जाती है। आपके पास एक और लाइफलाइन थी, डबल डिप। अगर आप चाहते तो उसका उपयोग हो सकता था, क्योंकि जनता ने जो उत्तर दिया है भाई साहब, बजा दें ताली। सही जवाब निकला।
इधर भी धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच। 3,20,000 रुपया जीत लिया आपने। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि संस्कृत में उरु का अर्थ है जांग, जांग, और मंगम यानी तोड़ना, भंगम, भंगम यानी तोड़ना, भंग कर देना। दुर्योधन की मृत्यु तभी होती है जब उसकी जांद तोड़ी जाती है, और भीम ने इसी तरह दुर्योधन को मारा था। 3,20,000 रुपए जीत गए भाई साहब, आप बहुत बहुत बधाई। और ये चेक आ गया इनके नाम 3,20,000 रुपए का। तालियां बज जाए जोरदार। ये देखिए, अब बैठे रहिए। मिल गया है चेक पे आपको। इधर भी देखिए, बहुत बहुत बधाई मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। सर ये केबीसी का एक आपका साइन करना, ये भी एक केबीसी का एक ये कहना चाहिए कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मुझे मिला। आपका साइन जो होता है, वो डॉट जो लास्ट में दो होते हैं, हम केबीसी शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, तो काफी वो अच्छा वो है, वो पार्ट भी आज अच्छा है कि हो बुरा गया है? सर, अच्छा लगा सर। अच्छा है, ठीक है, बच गए। अब हम चाहेंगे कि आपका ध्यान जो है आ जाए खेल की ओर। इससे पहले तो जो आए थे वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप पहुंच गए वहां। अब ये बताइए कि अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में प्रश्न को? सर हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए भाई साहब। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए मयूर जी। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा शब्द बीमार का विपरीत है? तंदुरुस्त। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन से राजा अन्य तीन से पहले आए थे? टीपू सुल्तान, समुद्रगुप्त, हुमायूं, महाराणा प्रताप। समुद्रगुप्त। करेक्ट। नेक्स्ट, जयपुर और बनारस घराने इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। कथक। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। बांग्लादेश। करेक्ट। नेक्स्ट, सैम वॉल्टन ने 1962 में किस कंपनी की स्थापना की थी? अमेजॉन, मैकडॉनल्ड्स, टेस्ला, वॉलमार्ट। पास। पास। नेक्स्ट, गरिमा अरोड़ा मुख्यतः इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध है? खिलाड़ी, शेफ, चित्रकार। गलत। नेक्स्ट, स्केट्स और पक के साथ वाला खेल आमतौर पर किस सतह पर खेला जाता है? पानी, घास, कीचड़, बर्फ। करेक्ट। नेक्स्ट, किस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद को वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है? कोटा, मथुरा, बिलासपुर, चांदनी चौक। चांदनी चौक। गलत। नेक्स्ट, इनमें से क्या मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का रीमेक है? मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, पंडित। मिस्टर। गलत। समय समाप्त हो गया भाई साहब, पूरे 90 सेकंड पूरे हो गए, लेकिन 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया, 50,000 रुपया जीत गए। अब जहां जहां गलत हो गए थे बता दें आपको। गरिमा अरोड़ा मुख्यतः इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध है? एक शेफ है, बहुत ही प्रसिद्ध शेफ। एक और जगह गलत हो गए थे आप। किस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद को वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है? कोटा वाज द राइट आंसर, नॉट चांदनी चौक। और एक जगह गलत हो गए। इनमें से क्या मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का रीमेक है? इट्स मिसेस। शीर्षक है फिल्म का नाम मिसेस। किचन से हमने लगा कि शायद आपको पता हो जाए। एक जगह आपने पास बोला था। सैम वॉल्टन ने 1962 में किस कंपनी की स्थापना की थी? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट। वॉल्टन नाम, वॉलमार्ट। हमने सोचा कि शायद हाँ, आप सर। जान जाएंगे उसको। ओके, 50,000 रुपया जीत गए आप भाई साहब। अब ये रुपया जो है बैंक में डालें या इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? सर लाइफलाइन। ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी। 50,000 रुपए की एवज में लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई है और ऑडियंस बहुत खुश है, तालियां बज गई इनकी ओर से। मान्यवर, अब देखिए 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है आपकी। ऑडियंस पोल है डबल टिक। अगला प्रश्न जो है आपको दे सकता है 640। खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है।
11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यक्ति का मूल नाम मार्गरेट नोबेल था? Who among these was originally known as Margaret Nobel? Options: A. Sarlaben, B. Madame Kama, C. Miraben, D. Bhagini Nivedita. सरलाबेन, मैडम कामा, मीराबेन, भगिनी निवेदिता। इनमें से किस व्यक्ति का मूल नाम मार्गरेट नोबेल था? दो लाइफलाइन है, खेलिएगा जरूर क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला है। मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। बी या डी में से लग रहा है। सर लाइफलाइन यूज कर लूंगा। लाइफलाइन, ओके। कौन सी? दो जीवित। ऑडियंस फुल। ऑडियंस बोल लेंगे, ओके। ऑडियंस फुल को अंकित कर दिया जाए। और प्रश्न थोड़ा सा कठिन है लेकिन हमें पूरा विश्वास है हमारी जनता पर। और आपका समय शुरू होता है अब। डी, भगिनी निवेदिता को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 48%। सी को मिला है 24, ए और बिल को मिला है 17 और 11%। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ ऑडियंस जाना लगा चाहूंगा जाए, सर। ओके। अधिकतर ऑडियंस जो कह रही है उसको बोलिए क्या करें, ताला लगा दें। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी पे कह रही है ये जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, इस पे ताला लगा दिया जाए। क्या बात है ऑडियंस, It is the right answer. Well played, सर। सबको धन्यवाद दे दीजिए आप। थैंक यू वंस अगेन। बिल्कुल सही उत्तर दिया। कितना मुश्किल प्रश्न था ये। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में मार्गरेट नोबेल के रूप में हुआ। वो भारत आई और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बन गई जिन्होंने उन्हें ये नाम दिया, भगिनी निवेदिता। वेल प्लेड ऑडियंस, बहुत बहुत बधाई आपको। आ गया है 12वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपए और एक डबल डिप की लाइफलाइन अभी भी जीवित है, लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक लाइफलाइन है। एक बार ले लिया तो फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 जनवरी सन 2000 को किस देश ने सबसे पहले नई शताब्दी का स्वागत किया था? Which country was the first to welcome the new millennium on the 1st of January 2000? Options: A. Vanuatu, B. Tonga, C. Kiribati, D. Samoa. Vanuatu, Tonga, किरीबाटी, समोआ। सर इस प्रश्न का संबंध कुछ लैटिट्यूड लाइंस जो होती हैं जहाँ से दिनांक को निर्धारित किया जाता है, तो उससे नियर बाय कंट्री जो होगी उसी ने सबसे पहले स्वागत किया होगा। किस देश ने सबसे पहले नई शताब्दी का स्वागत किया था? आप जो अनुमान लगा रहे हैं वो सही है। अब आपको जो विकल्प है उनमें से देखना पड़ेगा पश्चिम से पास में तो कि वो कौन सा देश जो है वो इन विकल्पों से जुड़ता है। आपको पता लगाना होगा कि ये जितने 4 ऑप्शंस हैं ये स्थित कहां पर है। वही सर।
नक्शे पर। पश्चिम से डायरेक्शन चलती है सर डेट्स के लिए, जी जी। तो सर कंट्रीज के नाम थोड़े से नए लग रहे हैं मुझे। अब यहां पर अगर आपने गलती की तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। 1 जनवरी सन 2000 को किस देश ने सबसे पहले नई शताब्दी का स्वागत किया था? वनुआतु, टोंगा, किरिबाटी, समोआ। सर नो आइडिया। नो आइडिया। क्या करना चाहेंगे? सर आई वुड लाइक टू क्विट सर। क्विट? अंतिम निर्णय आपका? सर ओके, मान्यवर आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 6,40,000 रुपए जीते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको मयूर जी, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 6,40,000 रुपये छाप देंगे। 1 2 3 4 छप गया, ओके किया, कंफर्म किया और ये अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 6,40,000 रुपए। और इससे पहले 80,000 पहले भी गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए, तो किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन डी सामोआ। डी समोआ पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। सही उत्तर है किरिबाटी। किरिबाटी। सर किरिबाटी अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के पास है। ये कुछ द्वीपों का समूह है, कुछ द्वीपों सम आइलैंड्स, और भारतीय समय से 6.5 घंटे आगे है ये। मयूर जी बहुत बहुत बधाई आपको। और खास भेंट हम देना चाहेंगे, तालियां बज जाएं इनके लिए। आइए भाई साहब। मयूर जी आए और यहाँ पर ये 6,40,000 रुपए जीत कर गए। समय आता है, हमारी गलती नहीं है देवी जी। क्या बताएं, स्कूटर बच गया है तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। लेकिन आप प्रयत्नशील रहिएगा, हो सकता है अगली बार जब आपसे मिले तो आप वहां बैठे हों, है कि नहीं? ऑलराइट, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट उनके लिए तालियां बज जाए। देखो सज्जनों, देखिए समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ ये दौर भी अब समाप्त होता है। हर दौर की शुरुआत में एक सोच जो है वो मन में आती है कि क्या इतने साल बीत जाने पर वो प्यार, वो साथ और वो अपनापन आप सबकी आंखों में हमें देखने को मिलता है या नहीं? और हर दौर के अंत तक सच यही बन जाता है कि इस खेल ने, इस मंच में और मैंने जितना चाहा है उससे कहीं ज्यादा मुझे मिला और लगातार मिलता रहता है। हमारी उम्मीद है कि यही चाह इसी तरह बनी रहे और कभी न टूटे। जाते जाते मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिशों में यदि किसी की जिंदगी को जरा सा भी छुआ है या यहाँ पर बोले गए शब्दों ने कोई उम्मीद जगाई है आपने, तो मैं समझूंगा कि हमारी 25 वर्षों की जो साधना थी वो सफल थी। तो देव सज्जनों, अब मैं आपसे अगले दौर में मिलूंगा, क्या? लेकिन आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए, न रुकिए, न झुकिए। आप जहां हैं, जैसे हैं, अनमोल हैं, मेरे प्रिय हैं और मेरे अपने हैं। फिर मिलते हैं आपसे। तब तक मैं अमिताभ बच्चन इस दौर के लिए इस मंच से आखिरी बार कहने जा रहा हूं, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
अभी आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए सर।